सेकंड, ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है, यस लिखना। साउंड क्लियर जा रही है, यस या नो। साउंड जा रही है तो यस या नो में जवाब करना है। जा रही है साउंड, तो एक बार कमेंट कर दीजिए यस या नो। कोई क्लास नहीं है, इसी बार मैथ का क्लास रखे हैं। जाएगा आज, कोई क्लास नहीं है, सब क्लास होना चाहिए था। मैरी क्रिसमस डे सर, अब सभी लोगों का भी मैरी क्रिसमस। कौन क्लियर जा रही है? क्लियर। कितने नंबर सवाल तक हम लोग चले थे सर? सवाल हम लोग का कितना नंबर याद आ रहा है याद की नहीं है? मैक्सिमम मिनिमम हम लोग समाप्त कर चुके हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी क्लियर कर चुके हैं। ये सब लास्ट में हम लोग क्लियर कर दिए थे। अब इस वाले सवाल पर आएंगे, एक नंबर टाइप 8 पर आएंगे हम लोग। टाइप 8 का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया सर, सोल्व होना ही चाहिए। ये तो टाइप आसान टाइप है, इसे हम लोग भाग देकर के रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर थ्योरम का ऐसा सवाल है। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे किसमें सर? आज हम सभी का क्या सभी का निचोड़ कर दिया। साउंड क्लियर नहीं आ रही है, साउंड जा रही होगी सही। आज खरखर कर रहा है तो कम खरखर करना चाहिए। आज कोई क्लास नहीं है तो खरखर का चलेगा। बात क्लास रहता है तो खरखर करता है, खरखर करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले बात को समझना है, आप 9th 10th में ये सब सवाल पढ़े होंगे। एक होता है एफ और उसमें क्यू से भाग करना है। एफ है सर, और एफ में यदि क्यू से जो हम भाग किए तो भाग करने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा? रिमाइंडर। एफ में क्यू से हम लोग को क्या करना है? भाग करना है। मतलब फंक्शन एफ का मान दिया रहेगा, क्यू क्वेश्चन इसे भाग करना है वो भी दिया रहेगा। इसे भाग निकाल करके भाग करने के बाद रिमाइंडर क्या शेष बचा, तो ये रिमाइंडर थ्योरम एक नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ भी हम लोग पढ़ना है। जैसे बात को यहाँ समझना है, कमेंट बंद करना है और बात को आराम से गहराई से समझते रहना है। जैसे एफ क्यू को छोड़िए, क्यू का मतलब जैसे क्यू को एक मान ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर नहीं बड़ा मान लेते हैं, एक्स के पावर 119 प्लस 3। इसको भाग करना है x प्लस 1 से और भाग करके आप रिमाइंडर निकालिए। x के पावर 119 प्लस 3 में x प्लस 3 से भाग किया गया है और भाग करने के बाद रिमाइंडर निकालना। सर बहुत अच्छा किया सर, आज क्लास लेकर ऐसे आज छुट्टी नहीं हुई। हमें ईसाई त्योहार नहीं मनाना, आज तो गुरु गोविंद जी के बेटों का बलिदान और सुशासन दिवस है मनाना। जैसे बात को समझिए, स्टूडेंट लाइफ में कोई पर्व त्योहार मनाना ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट को अभी कोई पर्व त्योहार नहीं, आराम से खूब जम करके पढ़ना है। सब दिन जब पर्व त्योहार उस दिन मनाना है जिस दिन आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, ऑफर लेटर आ जाए, तो समझना है कि उस दिन सभी पर्व ईसा जो ईद जितना है, दीपावली, होली, दीपावली, क्रिसमस डे, बर्थडे, 1 जनवरी, सब उसी दिन मनाइए जिस दिन जॉब हो जाए। तो प्रतिज्ञा लेना है 2024 समझना है कि गोल्डन ईयर है। ये जो 2024 है आप लोगों का गोल्डन ईयर है सर। गोल्डन, इसे गोल्डन ईयर बोलेंगे। गोल्डन ईयर क्यों है? क्योंकि 2024 में बहुत सारे वैकेंसियां वो आपको सेंट्रल सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी जहां होंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी आपका दे रहा है बहुत सारे। तो सीजीएल के देखिए कि सीजीएल का सब नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया, सीएचएसएल कब आएगा, एमटीएस कब आएगा, एसएससीजीडी अभी है फिलहाल, और सीएचएसएल, एमटीएस, बहुत सारे ऐसे वैकेंसियां हैं जो सब नोटिफिकेशन और अभी देख रहे हैं। एसएससी मात्र 8 से 9 माह में आपका ज्वाइनिंग लेटर दे रहा है। 8 से 9 माह में आपका ऑफर लेटर दे रहा है, ज्वाइनिंग लेटर दे रहा है, ज्वाइनिंग कर लीजिए। तो एसएससी तो इतना फास्ट हो गया कि अब जो बहुत सारे लोग एसएससी से जो दूर भाग रहे थे तैयारी के लिए, अब आराम से इसमें लगिए और जम करके पढ़िए, जम करके। सर आपका फाउंडेशन मैथ बैच में एडवांस का पीडीएफ टाइम पे नहीं आता है तो कोचिंग में लेंगे। टेक्नीशियन को क्यों नहीं टाइम पे आता है? टाइम पर आना चाहिए। देखिए कहां से कहां चल गए, गोल्डन ईयर है। तो आप देखिए कि अगले 5 साल मेहनत करें या आप अपना डिसाइड करना, आपको खुद अपना डिसाइड करना है कि अगले 5 साल और हम इसमें रोटी बेलते रहें, बैठ करके पढ़ते रहें, कि मात्र 6 से 8 माह में मेहनत करें और छुटकारा पा लें। ये आप अपना को डिसाइड करना। ये 2024 ऐसा ईयर है, लीप ईयर्स भी बोल सकते हैं, कि 6 से 8 माह की मेहनत में आप अपने बेरोजगार जो लिखते हैं कि मैं भी बेरोजगार ना, वो बेरोजगारी का धब्बा हटा लीजिए और बेरोजगारी का धब्बा हट जाएगा और रोजगार में चले आएंगे। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि 6 से 8 माह की तैयारी करें कि अगला फिर 5 साल के बाद 29 में फिर तैयारी करें। बात समझ में आ रहा है ना? 24 और 29 में कितना अंतर है? तो 2024 में जॉब लेकर के ही रहना है, सिर्फ कहने से नहीं, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और अपने लिए मेहनत नहीं करिए, अपने लिए नहीं मेहनत करिए, कोई भी अपने लिए नहीं। बहुत सारे लोग मेहनत करके क्या करेंगे? आप अपने लिए नहीं मेहनत करिए, आप अपने मम्मी पापा के लिए मेहनत करिए। थोड़ा सा समय बचे पीके सर के लिए मेहनत कर लीजिए। और अगर मम्मी पापा या पीके सर के लिए अगर आप मेहनत करने में लग जाते हैं 6 से 8 माह में, जिस दिन बढ़िया से जम करके तैयारी कर लिए, जॉब हो गया, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, जिस दिन घर पर ज्वाइनिंग लेटर आया है उस दिन से समझना है कि जिन स्टूडेंट का घर पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया उनके मम्मी पापा का 10 साल एज इंक्रीज कर दी। 10 साल, जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तो समझना 10 साल इंक्रीज करेंगे। मतलब जो 70 साल जी रहे हैं वो 80 साल लेंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद गजब का रहता है सर उमंग, और उस समय गजब का खुशी रहता है। उस समय जो चमक आपके चेहरा पर आएंगे वो कोई आपका है, कोई मेकअप कर लीजिए, बोरो प्लस लगाइए, फेयर लवली लगाइए, कोई ऑर्डर पाउडर लगाइए, वो चमक नहीं आ पाएगा जो मेहनत करने के बाद जॉब जब हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, वो गजब का चमक रहता है। लगता है कि सूर्य का प्रकाश निकल रहा है चेहरा पर से। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत ही एक साधन है बेरोजगारी का दूर करना है, और इसके कोई उपाय नहीं है मेहनत के अलावा। आज करिए मेहनत, 6 माह के बाद करिए मेहनत, 2 साल के बाद करिए मेहनत, 3 साल के बाद करिए मेहनत। मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। कब करना है? आप ही को मेहनत करना है। बोरो प्लस लगा रहे हैं, लगाओ बोरो प्लस, कोचा मिलेगा ना, बोरो प्लस समझ में आ जाएगा। अब है कि ये है हम लोग का एफ एक्स, ये है क्यू एक्स। तो ये क्यू एक्स कहता है, क्यू एक्स का मान दिया है x प्लस 1, कह रहा है कि x का कौन मान के लिए क्यू एक्स 0 हो जाएगा। कौन सा हम मान x का रखेंगे कि इसको 0 कर देंगे, x का कौन सा मान हम रखेंगे कि 0 हो जाएगा। आप कहेगा x का मान अगर -1 रखेंगे तो पूरा फंक्शन को 0 कर देना और 0 करके x का मान हमें निकालना है, और x का मान निकाल करके अगर हम क्यू एफ एक्स में पुट कर देंगे तो वहां से हमें रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? रिमाइंडर। तो जिस संख्या से भाग दिया गया है उसके बराबर में आप 0 लिखिए।
जीरो करिए, जो संख्या से कोई भी नीचे हो जिससे भाग दिया गया है उसके बराबर में जीरो रखिए और जीरो रख करके एक्स का मान निकाल दीजिए और एक्स का मान निकाल करके एफएक्स में पुट कर दीजिए। एफएक्स में पुट करने के बाद जो मान आएगा उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं सर जी? रिमाइंडर कहते हैं। तो जैसे हम लोग को रिमाइंडर निकालना है और किससे भाग करने जा रहे हैं, कहेगा कि भाग करने हम जा रहे हैं सर एक्स प्लस 1 से, तो जिससे आप भाग करिएगा उसके बराबर में जीरो रखिएगा। एक्स प्लस 1 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो गया? -1। एक्स का मान जब हम लोग निकाल दिए हैं और एक्स का मान अगर हम समीकरण में पुट कर देंगे तो रिमाइंडर का मान आ जाएगा एक्स के पावर 119 प्लस 3। रिमाइंडर निकालना है तो एफएक्स में मान रख दीजिए एक्स का मान -1 है सर, -1 रखेंगे पावर 119 प्लस का 3। तब यहां से जो रिमाइंडर आएगा एक्स के पावर -1, कोई भी कहीं भी यदि माइनस है और पावर यदि विषम संख्या है, कौन सी संख्या है? विषम संख्या, तो मान किसमें होता है? नेगेटिव में। और पावर यदि सम संख्या है, कौन सी संख्या? सम संख्या, तो मान होता है किसमें? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में एक्स के पावर 119 प्लस 3 -1 है और प्लस 3 तो कितना हो गया सर? यहाँ 2, -1 प्लस 3 2 हो गया, 2 हो गया सर, 2। क्लियर? आगे बढ़ें। अगर यहाँ जीरो आ गया मतलब मान लिया जाए कि हम भाग किए और भाग करने के बाद रिमाइंडर जीरो हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया तो हम कहेंगे कि कहीं भी रिमाइंडर जीरो हो गया तो संख्या पूर्णतः विभाजित है। संख्या पूर्णतः क्या है? विभाजित है, विभाजित। तो पहला सवाल का रिमाइंडर हम लोग लेके चलाएं, जिस संख्या से भाग देना है उसका हम लोग का रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना है? एक्स का मान जीरो रख दीजिए, रिमाइंडर कितना हो गया? 2। सर दूसरा सवाल आप लोग आंसर करिएगा। एक्स के पावर 500 दिया गया है 28 और माइनस का दिया गया है 7। भाग करना है आपको एक्स -1 से, रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर कितना होगा। सबका सही आंसर आना चाहिए। रिमाइंडर निकालना है सर, रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर क्विकली आ गया, -6 आ गया। वाह गजब। इससे भाग हमें किया जाए उसके बराबर में हम क्या रखेंगे? जीरो। तब x -1 से भाग किया गया है तब x -1 बराबर जीरो। x बराबर क्या हो गया सर? 1। x का मान हम 1 रख देंगे। अब x का मान 1 रख देंगे, fx में जो मान आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। x के पावर x बराबर 1 रखे तो 1 के पावर 528 और माइनस का 7 हो गया। 1 में से 7 घटा दिया तो -6 हो गया। अच्छा, पोलिनोमियल का रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। पोलिनोमियल का रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। प्लस में भी रिमाइंडर बच सकता है, माइनस में भी रिमाइंडर बच सकता है। लेकिन अगर हम किसी संख्या का रिमाइंडर निकाल रहे होंगे उस समय ऑलवेज रिमाइंडर क्या होता है? पॉजिटिव। किसी भी संख्या का रिमाइंडर हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। परंतु पोलिनोमियल का रिमाइंडर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। फिर से बताएं सर, एक नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से एक बार बात को समझना। दिया गया है 2x² प्लस का दिया गया है 7x प्लस का 19। भाग करना है x प्लस 2 से। शेषफल ज्ञात करना है, कितना होगा शेषफल? इसका आंसर करिए। शेषफल निकालना है, क्विकली आंसर करना है, सभी को सही जवाब आना चाहिए। कह रहा है कि सर आपका क्लास एक भी नहीं छोड़ते हैं, फिल्म देख रहे हैं और क्लास भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया राहुल भैया, 1 नंबर। तभी क्लास छोड़ना थोड़ी हुआ, फिल्म भी देखना क्लास भी करना, दोनों काम एक साथ। यही तो बहादुरी है, यही बहादुरी है। बहुत आगे सोच ले चलेगा आपका, बहुत आगे ले जाएगा ये सब सोच। कितना है बिल्कुल यार, कह रहा है कि फिल्म भी देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है आप लोग। ऐसे ऐसे लोगों को कक्षा में ले जाना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे करिए तो क्या लिखा है? थोड़ा सा नीचे और ऊपर करिए, और ऊपर करिए, और ऊपर करना है कमेंट को। ऊपर करिए ना कमेंट को, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर और थोड़ा सा। ये क्या लिखा है सर? कितने अच्छे हैं कि एक बच्चे को भी ना समझ में आए तो तुरंत शुरू से समझा देते हैं। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। समझ में सबके आना चाहिए। अब बात को समझिए, जिनको नहीं समझ में आया एक बार बात को समझना। सर जिनको नहीं आया समझ में, एक बार और कमेंट करना बंद करिए, वो बात को समझिए कि x + 2 जिससे भाग देना है उसके बराबर में 0 रखें। उसके बराबर में 0, x + 2 है जिससे भाग दे रहे हैं उसके बराबर में 0 रखें। यहाँ से x का मान फाइंड कर दिए -2। जिससे भाग करना हो उसके बराबर में 0 रख करके x का मान फाइंड करिए और x बराबर -2। रिमाइंडर जब हम लोग को निकालना है ना तो इसमें पुट कर दीजिए 2x² प्लस का 7x प्लस का 90। x जहां जहां है वहां -2 रखेंगे तो रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा। 2 गुना x के स्थान पर -2 रख दीजिए प्लस 7 गुना x के स्थान पर -2 रख दिए प्लस 19। तब यहाँ 2 गुना -2 के स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ गुना कर दिया तो माइनस का 14 हो गया, प्लस का हो गया 19। यहाँ ऐड किए गुना के 8 - 14 प्लस का 19। 19 और 8 27 में से 14 चला गया 13। जिन जिन लोगों का 13 आंसर आया है वो सही है और सभी लोगों का इसमें हमको लगता है मैक्सिमम लोग 13 आंसर किए। मैक्सिमम लोग 13 आंसर किए हैं। समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया था वो आया समझ में उनका? मतलब जिस संख्या से भाग हमें करना है उसके बराबर में 0 रख दीजिए, x का मान निकालिए और ऊपर वाले fx में मान पुट करिए। जहां जहां x दिखाई दिया उसको हटा करके -2 करिए, -2। एक और सवाल लेते हैं, इसका आप लोग आंसर कर दीजिएगा सर जी। दिया गया है आपको 3x³ और माइनस का दिया गया है 7x² प्लस का दिया गया है 8x प्लस का दिया गया है 23। भाग करना है x - 2 और शेषफल निकालना है कि रिमाइंडर निकालना है कितना होगा? रिमाइंडर निकालना है कि कितना? रिमाइंडर निकालना है, सबका सही आंसर आना चाहिए। इस संख्या से भाग करना है उसके बराबर में 0, जहां जहां x है वहां वहां मान पुट करके आंसर करें। सबका सही आंसर आना चाहिए। ऐसा समय ऐसा हड़बड़ में गड़बड़ भी कर दिए, थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर करिए, अच्छे से आंसर करिए। मॉक टेस्ट अब आप लोग लगा रहे होंगे जम करके। डेली खाना खाइए, पीजिए या नहीं पीजिए, डेली का डेली आपको क्या करना है? एक होल सेट का मतलब कि उसमें मैथ भी हो, रीजनिंग भी हो, जीके भी हो, जीएस भी हो, सब पूरा का पूरा 25-25 100 क्वेश्चन का एक सेट कंप्लीट। पहले एक मार्केट से सेट लाइए, बिना टाइम देखे हुए एक बार पूरा कंप्लीट करना। फिर उसी सेट को फिर क्या करना है? टाइम देख करके मारना पूरा। पहले एक ही सेट नहीं, पहले एक से मान लिया जाए, थोड़ा सा बात को समझ लीजिए। मान लिया जाए कि मार्केट से कोई सेट लाए जिसमें होगा 30 या 35 सेट या 39 सेट मान लेते हैं। तो 39 सेट है क्योंकि 2023 जो प्री में हुआ है वो टोटल का टोटल 39 सेट में हुआ। तो 39 सेट लेके आ गए। तो 39 सेट में पहले बिना टाइम देखे हुए 1 से 39 तक पहले एक मारिए, फिर 39 तक चले जाए, 39 तक, फिर एक बार पूरा कंप्लीट खत्म करिए। फिर दूसरा में आप टाइमर लगाइए और दूसरा में टाइम लगा करके फिर 1 से 39 तक,
और फिर तीसरा में उस टाइम को कम करके लगाइए। एक ही सेट को 2 बार 3 बार 4 बार इसी सेट को जब मार गए कॉन्सेप्ट के साथ, तब आपका दिमाग काम कर जाएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन के ही आपका पैटर्न पर डिजिट चेंज रहेगा। देगा कहां से सवाल, मात्र 10 12 15% अलग अलग रहता है सवाल, बाकी सब यही सवाल। सेट कहां मिलेगा सर, सेट मिलेगा बुक में मिलेगा, मार्केट में मिलेगा, और कहां मिलेगा। सबसे पहले बात को यहां समझना, कमेंट पर इंडिविजुअल भी सेट मार सकते हैं। जैसे 3x क्यू माइनस x 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20। 3 मान हमें निकालना है, x माइनस 2 से भाग करना है, तो आप कहिए x माइनस 2, क्योंकि qx को 0 करना है। x का कौन सा मान के लिए qx 0 हो जाए, तो qx को 0 करने के लिए जिस संख्या से भाग किए 0 कर दिए। x का मान हम लोग यहां से निकाल दिए, तब कितना हो गया 2। x बराबर कितना हो गया सर 2। तो अब बात को समझना, जब x का मान 2 हो गया तो हम लोग को जो रिमाइंडर निकालना है ना, रिमाइंडर तब हो गया 3x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 23, प्लस का कितना हो गया 23। अब x का मान हम पूरी इसमें कर दिए, तो x बराबर 2 है, तब 2 का क्यूब माइनस x बराबर 2 है, तब x स्क्वायर के स्थान पर 2 के स्क्वायर प्लस x बराबर 2 है, तब यहाँ 2 प्लस का 20 कितना हो गया 3। जैसे काट छाट कर दीजिए, तो जैसा ही काट छाट किए तो 8 4 2 का क्यूब 8, 8 में 3 से गुना किए 24 हो गया, माइनस 4 यहाँ हो गया 28 प्लस 8 गुना 16 प्लस का 23। सर यहाँ आप करिएगा कि 24 और 28 का माइनस 4 आ गया, माइनस 4 23 और 16 हम ऐड कर दिए, तब यहाँ हो गया 39 और 39 में से 4 चला गया तो 35 35 इस राइट आंसर हो गया, 35 हो गया आंसर। कितना हो गया सर 35। कौन सा चल रहा है सर हम लोग को पोलिनोमियल का रिमाइंडर किस तरीके से, तो वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अलजेब्रा का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। सबका सही जवाब रहा 35 35 35। जिस संख्या से भाग देना है उसके बराबर में 0 रखिए, जहां जहां x है वहां मान पुट करेंगे, मान निकल जाए, मान पुट करेंगे, मान निकल जाए। इसका आंसर करना है, मतलब सवाल a और b का रेशियो निकालना है। कह रहा है कि यदि x प्लस 2 x स्क्वायर x प्लस b और x स्क्वायर प्लस bx प्लस a का एक सार्व गुणनखंड का मतलब HCF दोनों का बराबर है, जो अनुपात a अनुपात b किसके बराबर होगा, a और b किसके बराबर होगा, किनका है, जो सार्व गुणनखंड हो HCF समान, क्या हो HCF समान हो। सर इतना अच्छा पढ़ाएंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। कैसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे अलग ना हम लोग हैं, बस आसान हो जाएगा कंपटीशन निकालना। कितना आंसर आया, रेशियो निकालना है, a अनुपात b का मान निकालना। आगे बढ़े सर, सिलेबस नहीं हुआ तो पी बाई क्यू सच टॉपिक भाई, जैसे अर्थमेटिक में बहुत सारा समाप्त हो चुका है, एडवांस में हम लोग यहाँ समाप्त करें, बहुत सारा तो पहले से भी ऐसे लोग हैं कि पढ़े हुए या पहले से कुछ ना कुछ जानकारी होगा, टॉपिक वाइज बनाइए, लेकिन सेट एक होल भी लगाइए कि आदत पड़ जाएगा। जैसे पता ही नहीं चलेगा कि कोई नया क्वेश्चन ही, इतना क्वेश्चन गुजार दीजिए नजर से, कोई नया क्वेश्चन ही नहीं है। x प्लस 2, तब दोनों का सात गुणनखंड का मतलब कि जो गुणनखंड x स्क्वायर प्लस ax प्लस b का है वही गुणनखंड x स्क्वायर प्लस bx प्लस a का है। दोनों का क्या है, सात गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड है, x प्लस 2 दोनों का सात गुणनखंड है, मतलब कि a भी संख्या x प्लस 2 से विभाजित है, a भी संख्या x प्लस 2 से विभाजित है। अगर पूर्णतः विभाजित है तब दोनों का रिमाइंडर 0 होगा, तो रिमाइंडर से दोनों का क्या कर दिए इक्वल, दोनों का रिमाइंडर बराबर 0 होगा, तब आपस में कर दिए रिमाइंडर 0 0 कर दिए। अब जब 0 करके बराबर कर दिए रिमाइंडर को 0 करके, अब हम लोग का भाग किसे करना था, x प्लस 2 से, इससे भाग करना है, उसके बराबर में 0 लिखिए। x प्लस 2 का मान 0, अर्थात x का मान कितना हो गया है सर -2, x का मान कितना हो गया -2। अब बात को समझना है कि ये जो x स्क्वायर ऐसा ही दिखाई दिया, -2 रखे नहीं, डायरेक्ट छाड़ दिए, x का मान -2 हो गया था, -2a हो गया प्लस b, और यहाँ हो गया -2b प्लस का हो गया a। तब a वाले a आकर के यहाँ जुड़ गया, b यहाँ जुड़ गया, तो आप कहेगा 3b बराबर 3a, 3b बराबर 3a, अर्थात आप कहिए 3a बराबर 3b। दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज हो जाता है सर, a अनुपात b का जो रेशियो होगा 3 रेशियो 3, और 3 रेशियो 3 का मतलब 1 अनुपात 1, अर्थात a बटे b का मतलब 1 बटे 1, 1 बटा a का मतलब 1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सबका सही जवाब रहा, ऑप्शन नंबर ए 1 बटा 1, 1 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1 के बाद 2 नंबर सवाल का आंसर करिए। कह रहा 8x क्यूब माइनस y क्यूब को 2x y प्लस 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से विभाजित करने पर भागफल क्या है। अभी तक हम लोग को शेषफल निकालना था, अब भागफल का मतलब समझिए कि अगर 7 से भाग करना है हम लोगों को, किसमें भाग करना है 68 में, 7 से 68 में भाग करना है, तब भाग लगाएं 9 बार में, 9 संते 63, शेष बच गया कितना 5। तो हम लोग को कोशिएंट निकालना है, जिस संख्या से भाग देते हैं ना उसे भाजक कहते हैं डिवाइजर, और जिसमें भाग देते हैं वो हो गया सॉरी जिस भाग डिवाइजर, जिसे भाग दिए भाजक, और भाग को कहते हैं डिविडेंड। जितना बार में भाग लगा उसे हम कहते हैं कोशिएंट भागफल, और जो बच गया उसे हम लोग कहते हैं शेषफल रिमाइंडर। शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं रिमाइंडर। अब बात को यहाँ समझना है कि हम लोगों को भागफल निकालना है। अब यही कहता कि 68 में 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना हुआ 9, शेषफल कितना हुआ 5। इसी में हम लोग को भागफल निकालना है कि भागफल क्या होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन गलत लिखा है तो सीधा कर देंगे, गलत क्या लिखा रहेगा, ए द क्वोशिएंट ऑफ 8x क्यूब माइनस y क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 2x y प्लस 4x स्क्वायर प्लस y क्यूब कर दीजिए, वो माइनस नहीं है प्लस y क्यूब। अच्छा ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे, शायद याद होगा आप लोगों को, शायद याद होगा नहीं क्योंकि मेहनत करते ही नहीं, याद कहां से आएगा। आपको बताए हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर बताए हैं कि a प्लस b का होल क्यूब और माइनस का 3ab और इंटू a प्लस b, कहिएगा यस है। यहां से हम आपको बताए हैं कि कॉमन ले लीजिए a प्लस b, जब दोनों में a प्लस b कॉमन ले लिए तब ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहां बचा माइनस का 3ab। फिर हम आपको इससे आगे बताए कि इसको ओपन कर देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर का, तभी a प्लस b इंटू, जैसा ही इसे ओपन कर दिए तब a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ऐसा ही आपको क्यूब में मान बताया है, क्यूब में मान बताया है a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस a माइनस b का होल क्यूब, और प्लस का हो गया 3ab और इंटू का हो गया a माइनस b। आगे हमें आपको बताया कि a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर, दोनों में a माइनस b कॉमन ले लिए, जब कॉमन ले लिए तब हो गया a माइनस b का स्क्वायर और प्लस का हो गया 3ab। फिर इसे कहते हैं कि एक बार ओपन कर दीजिएगा, और जैसा ही ओपन करेंगे तो a माइनस b बराबर a माइनस b इंटू का इसे ओपन कर दिए तो a स्क्वायर प्लस में ab और प्लस का b स्क्वायर। ये तीनों का तीनों फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, जो जहां आपका सूट करेगा, मतलब सूट के मतलब वो वाले नहीं, मतलब जो जहां सूटेबल होगा उस फॉर्मूले को लगाएंगे और आंसर करेंगे, आंसर करेंगे।
क्या करा कि सब केजीएस टीचर होते हुए भी हम कैसे भूल सकते हैं, किसी को नहीं भूलेंगे भैया। तो कहने का मतलब ये है, वो अच्छा मिलेंगे कहा कि कैसे हम भूल सकते हैं सर, जब आपसे पढ़ने के बाद। उसका वो तात्पर्य, मनोभावना को हम समझ रहे हैं, जो आप कहना चाहते हैं वो समझ रहे हैं कि क्या आप कह रहे हैं। तो आगे बढ़िए, इसका आंसर करना। ये हमें भाग लगाना है कितना से, 2x। सर यहाँ भाग पहले लगाए, 8x क्यूब माइनस बाई क्यूब, भाग लगाना है 2x बाई प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर से, बाई स्क्वायर से। सर यहाँ बाई स्क्वायर है, यहाँ बाई क्यूब कैसे स्क्वायर करिएगा, बाई स्क्वायर से हमें भाग लगाना है। तब आप कहिएगा कि इसको जब सर हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, 2x का होल क्यूब माइनस बाई का क्यूब और बटे ही हो गया, बटा में हो गया 4x स्क्वायर प्लस का 2x बाई और प्लस का बाई स्क्वायर। सजा करके हम लिखे, सजा के लिखे सर। एक फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब, तब a माइनस b 2x माइनस बाई इंटू का x स्क्वायर 4x स्क्वायर और प्लस का 2x बाई, तब हो गया 2x बाई और प्लस का बाई स्क्वायर, और भाग लगाना है कितना से, 4x स्क्वायर प्लस का 2x बाई प्लस के बाई स्क्वायर से भाग लगाना है। तो आप कहेगा कि भाग लगा दिए तो कितना बार में कट गया, 2x माइनस बाई बार में कट गया, और 2x माइनस बाई ही तो भागफल हो गया सर, कोशिएंट पूरी। तो कोशिएंट 2x माइनस बाई, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सबका सही जवाब रहा। अगले नंबर सवाल का आप आंसर करिए, 2 के बाद 3। 3x प्लस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में सही आना चाहिए, A to Z का, 1 2 का नहीं, सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो सभी का डायरेक्ट, कहां से डायरेक्ट, एक बार और सर, एक बार नहीं 2 बार और समझिए, एक बार नहीं 2 बार समझिए, 2 बार। कमेंट बंद और बात को आराम से समझिए, इसको हम लोग 2 बार समझने जा रहे हैं। 2 बार कमेंट बंद कर दीजिए। 8x क्यू माइनस बाई क्यूब, 8x क्यू माइनस बाई क्यूब भाग करना है 2x बाई 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर से, 2x बाई प्लस 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर से। तो 8x क्यू को लिख दिए 2x का होल क्यूब माइनस बाई क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर। सर ये है a क्यूब और माइनस b, इसे हम बोलेंगे a क्यूब और इसे बोल दिए माइनस b। तब a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का, ये हो गया आपको a माइनस b इंटू का a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का b स्क्वायर। तब यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब के स्थान पर 2x का क्यूब माइनस बाई का क्यूब है, a के स्थान पर 2x रख दिए, b के स्थान पर बाई रख दिए, इंटू a के स्थान पर 2x रख दिए तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, प्लस a के स्थान पर 2x रखे, b के स्थान पर बाई रख दिए तो 2x बाई हो गया, प्लस b के स्थान पर बाई रख दिए तो बाई स्क्वायर हो गया। और इसमें किससे भाग हमें करना है, इसमें भाग करना है 4x स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर से। तो कितना बार में कट गया, 2x माइनस बाई बार में कट गया, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर करना है। माइनस का कितना आया है 233, किसी को 63, किसी को कुछ माइनस 135 भी आ रहा है। जिस संख्या से भाग देना है उसके बराबर में हम लोग 0 लिखेंगे। x प्लस 3 से भाग देना है, आप कहेगा x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस, जहां जहां x है माइनस 3 के साथ रिप्लेस करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर। अब यहाँ हम लोग को मान निकालेंगे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हो गया 5x क्यूब प्लस का 5x क्यूब और 5x क्यूब, क्यूब ही क्यों, इंग्लिश में भी ऐसा ही है। एक स्क्वायर करके देखिए तो यहीं से गड़बड़ सबका अलग लगा रहा है ना। एक 5x स्क्वायर कर दिए माइनस 6x प्लस 9 होगी, x के स्थान पर माइनस 3 देंगे, 5 गुना माइनस 27 प्लस 5 गुना 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 गुना 3, 6 गुना 3 प्लस क्यों लिख दिए, क्योंकि माइनस 3 से गुना कर दिए, माइनस माइनस प्लस और प्लस 9, 27 पंचे 135 माइनस प्लस 9 पंचे कितना हो गया 45 प्लस 6 तिया 18 प्लस 9 होगी। तो ऐसा तो कोनो ऑप्शन में है नहीं माइनस में, तो प्लस पर ही देखे क्या, अगर क्यूब है तभी हो गया 10x क्यूब 1 मिनट, माइनस का 6x प्लस का 9 तभी हो गया 10 में 27 से गुना कर दिए, तभी हो गया 270, 10 में 27 से 270 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 18 प्लस का 9 तभी हो गया 18 9 27, 27 घटेगा तो भी नहीं आएगा, जो आएगा जो आंसर कर देना है। इस पर जो मान आएगा उसी को आंसर करना है। 45 और 9 कितना हो गया 54, 18 72 माइनस 135 प्लस 72 हो गया 63, माइनस में हो गया 63, माइनस 63 ऑप्शन नंबर सी कर दें। माइनस का 63 कर दिए तो माइनस 63 यहाँ स्क्वायर कर दिए 5x क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो माइनस का कैलकुलेशन मतलब सिर्फ कैलकुलेशन करना है। मान पुट कर दीजिए, आंसर मान पुट करिए। 3 के बाद 4 नंबर का आंसर करें। एक एक गुणनखंड है, के का मान निकालना है, x प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k का एक गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब फैक्टर और फैक्टर का मतलब कि आपका रिमाइंडर 0 होगा। सबका ओलझोल आ रहा था, ओलझोल इसलिए आ रहा था कि क्यूब था, तो कोई क्यूब सोचे कोई स्क्वायर सोचे इसलिए ओलझोल आ। आंसर करिए इसे। आ गया, जिस संख्या से भाग देना है उसके बराबर में 0 रखें। x प्लस 3 बराबर 0, तब x बराबर क्या हो गया -3, x का मान -3, x बराबर -3। अगर ये गुणनखंड है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फैक्टर का मतलब कि रिमाइंडर 0 होगा, 0 फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यहाँ हम लोग का ऑप्शन में क्या दे रखा है, k का मान दे रखा है, तब ये सब क्या ओलझोल दे रखा है, ओलझोल हटाना है। ये ओलझोल क्या क्या दे रखा है, आप डायरेक्ट मान निकालिए, कोई ओलझोल की आवश्यकता नहीं। सॉरी सर, सॉरी को रिमाइंडर निकालना है तो r बराबर x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर
प्लस के 4x प्लस के का गुणनखंड होने के कारण रिमाइंडर 0 हो गया। x का मान -3 दे दिया तो माइनस का 27 हो गया। x का मान -3 दे दिया तो 3 प्लस का 27 हो गया। -3 दे दिया तो -12 प्लस के, माइनस प्लस 27 कट गया अर्थात -12 प्लस के, तो माइनस वाले 12 ये साइड आ गया 12 प्लस में हो गया k का मान 12 हो जाएगा। जहां k का मान 12 होगा वही आंसर, k का मान 12 वही क्या होगा आंसर। 5 नंबर सवाल का आंसर है, 5 नंबर सवाल का आंसर करना है। इसमें भी k का मान निकालना, इसका मान निकालना है सर k का, निकालिए k का मान। ये में क्वेश्चन उससे सुधार कर लेना है सर, जैसे हम लोग सोल्व कर रहे हैं उसी समय पीडीएफ तो आप लोग प्रिंट कराए ही होंगे, उसको सुधार करते सर। -6 आ गया, x³ + 2x² - 5x। ऑप्शन गलत ऑप्शन से हम लोग का क्या मतलब है, अभी हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं सब कॉन्सेप्ट को। x + 1 से विभाजित होता है तो k का मान निकालना, जिससे विभाजित हो उसके बराबर में 0 रखिए, तब x बराबर कौन सा हो गया। कह रहा है कि विभाजित है, विभाजित का मतलब रिमाइंडर 0 है, तब इसके बराबर में 0 रख के k का मान निकाल दीजिए। x³ + का 2x² - का 5x + का k बराबर 0। x बराबर -1 दे दिए तो -1 और यहाँ हो गया -1² प्लस हो गया 2, माइनस प्लस हो गया -1 में 5 से गुना कर दिया +5 प्लस k बराबर का 0। 5 2 7 में से 1 गया 6 हो गया, 6 प्लस k का मान 0, तो k का मान हो गया -6, -6 हो गया k का मान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कितना हो गया सर -6 ऑप्शन नंबर ए। 5 हो ही गया है तो 6 में क्या रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ क्या, कुछ नहीं है। 6 नंबर सवाल का आप आंसर करिए, 6 नंबर सबका सही आंसर आना चाहिए। इसमें भी हम लोग का क्या निकालना है, रिमाइंडर, प्लस नहीं भैया माइनस। ये सर प्लस तो ऐसी साइड है ना, 6 प्लस के बराबर 0, के का मान तो ये साइड आया माइनस का 6 ना, -6 माइनस का 6 दूसरा 6 आ गया माइनस का -6। इसका आंसर करिए 5 के बाद 6। आ गया है ऑप्शन नंबर सी। जिसका मान निकालना है उसी का क्या करना है 0, जिसका मान निकालना है उसी को 0 0। परम सत्य करता है, एक बात भाग जिसे करना है उसके बराबर में 0, x + 2 = 0, तो x बराबर -2 कर दिए। x का मान क्या हो गया सर -2। अब x का मान -2 हो गया तो मान यहाँ पुट करेंगे रिमाइंडर 0 करके, तो -2 के पावर 4 और यहाँ प्लस का हो गया 7 गुना का -2 के पावर 3 प्लस का 5 गुना का -2 के पावर 2 -4 गुना का -2 और प्लस का 15 बराबर 0। क्योंकि बात डायरेक्ट लिखते हैं तो प्लस माइनस आप लोग को समझ में नहीं आता। 2 के पावर सम संख्या है -5 पॉजिटिव होगा, 2 के पावर 4 16 हो गया 16, 2 के पावर 3 हो गया -8, -8 में 7 से गुना कर दिया -56, 2 के पावर 3 -8 -56 हो गया, 2 के पावर 2 4 में 5 से गुना कर दिया प्लस का 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 गुना 8 प्लस का 15 और बराबर में 0। क्यों, तो हम लोग को रिमाइंडर निकालना है ना, बराबर में 0 नहीं रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर क्या होगा। इसको रिमाइंडर के बराबर होगा, जो मान आएगा वही रिमाइंडर हो जाए। कहीं कहीं कटने छटने वाला है तो आप कहेगा कि सर ये हो गया 16 और 8 24, 24 और 20 44, 44 और 15 59, 59 में से 56 चला गया, यही रिमाइंडर होगा। अर्थात 3 बराबर रिमाइंडर कितना हो गया 3। रिमाइंडर आर है, जो रिमाइंडर है शेषफल है, शेषफल है, शेषफल आया था। डी को लॉक किया जाए, लॉक हो गया सर सी। 7 नंबर पर आ जाइए, 7 नंबर सवाल का आंसर करिए। ये वाले तो अब अलग आ गया, अब x का मान यहाँ से निकाल करके इसी पर आपका मान निकालना है। तो हाँ सर अब कॉन्सेप्ट हो गया तो सब लल्लू पल्लू सवाल हो गया, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो भाग देते रहेंगे। वो सब 9 10th में भाग देना होता है, कितना बार में x स्क्वायर, बार में x क्यूब, बार में, कभी कुछ भाग नहीं कर। आंसर करिए। आ गया सर, जिससे भाग देंगे उसके बराबर में हम लोग 0 करेंगे। अब यहाँ 0 करेंगे तब x के पावर 4 प्लस 1 बराबर 0, तब x के पावर 4 बराबर -1 और x का तो मान यहाँ से हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तब x का मान नहीं निकाल रहे हैं ना, तो x के पावर 4 ही रहने दीजिए, क्योंकि जो मान पूछेगा वो पावर 4 के मल्टीपल में ही पूछेगा। तो हम लोग को रिमाइंडर निकालना है, क्या निकालना है, x के पावर 40 प्लस 31। तो क्या आप इसे नहीं लिख सकते हैं, x के पावर 4 के होल पावर 10 और प्लस का 31, और x के पावर 4 का मान कितना है सर -1, तो -1 के पावर 10 प्लस का हो गया 31, तो रिमाइंडर हो गया 1 प्लस 31, 31 और 1 कितना हो गया 32। ऑप्शन नंबर बी 32 वाले सही आंसर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा x का मान निकल ही जाए। अगर x का मान नहीं निकलेगा तो उसी के गुणज में होगा, कोई ना कोई पावर होगा गुणज। अगला नंबर सवाल का आंसर करना है, ये तो बाद में ही सबको हम लोग मान निकालते रहेंगे। थोड़ा सा इस पर एक और सवाल ले लेते हैं 7 नंबर जैसा, आप सभी लोगों को आंसर कर देना। जैसे आपको दिया गया है, कितना दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं, 3x के पावर 15 प्लस का दिया गया है 5x के पावर 20 प्लस 19, तो रिमाइंडर निकालना है। जब x के पावर 5 प्लस 2 से भाग दिया गया है तब इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर निकाल के बताइए। रिमाइंडर होगा तो क्या होगा, ये 3x के पावर 15 प्लस 5x के पावर 20 प्लस 19 में x के पावर 5 प्लस 2 से जब भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर क्विकली आया,
75 कोई 56 53 65 अलग अलग आ रहा है ना वो ज्वलन से, ये वो झुलाएगा। जब हम लोग को मान निकालना है x के पावर 5 प्लस 2 से भाग देकर, तो जिससे भाग देना है उसी के बराबर में 0 रखिए। x के पावर 5 प्लस 2 बराबर 0, अर्थात x के पावर 5 बराबर -2। रिमाइंडर हम लोग को निकालना है, तो हम कहेंगे कि 3x के पावर 50 15 प्लस 5x के पावर 20 प्लस 19, ये r का मान निकालना है, तो इसमें मान कर दीजिए रिमाइंडर निकल। तो रिमाइंडर हम लोग निकालने जा रहे हैं 3 गुना x के पावर 5 को लिखेंगे, x के पावर 15 को x के पावर 5 के पावर 3 प्लस इसे लिखेंगे 5 गुना x के पावर 5 के पावर 4 प्लस का 19। जहां जहां x के पावर 5 है वहां मान हम लोग देंगे -2। तब यहाँ -2 दे दिए, 3 गुना -2 के पावर 3 प्लस यहाँ दे दिए 5 गुना -2 के पावर 4 और प्लस का 19 हो। यहाँ आ गया माइनस का कितना सर जी, -8 हो, प्लस 2 के पावर 4 16, 5 गुना कितना हो गया 16 प्लस का हो गया 19, यहाँ हो गया माइनस का 4 प्लस 16 पंचे 80 प्लस 19। सर अब बताइए कि 24 और 19 माइनस कितना 5, 80 में से 5 चला गया 75, 75 आया सर, 75 इज राइट आंसर। 75 सर 75। अलजेब्रा का बात तो समाप्त है सर, अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा हुआ है, तो 1-2 क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर करते हैं। अब अलजेब्रा समाप्त, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करें। अलजेब्रा क्लियर, ट्रिगोनोमेट्री क्लियर, ट्रिगोनोमेट्री जैसे समाप्त होगा हम लोग ज्योमेट्री पर छलांग मारेंगे, तब धीरे धीरे समाप्त। 83 नहीं 75। इसका आंसर करिए, एक नंबर सवाल को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बनाइए या a माइनस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर, और बना करके आप आंसर करिए। ये बढ़िया, आज कोई क्लास नहीं है सर, 6 बजे तक लीजिए, धीरे धीरे आराम से। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस वही है, ट्रिगोनोमेट्री में ही हाइट एंड डिस्टेंस है, अलग थोड़ी है। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पूछा था सीजीएल में, ट्रिगोनोमेट्री नहीं हाइट एंड डिस्टेंस, जबकि सीएचएसएल में इसमें हाइट एंड डिस्टेंस नहीं ट्रिगोनोमेट्री पूछा था। कौन सा ऑप्शन 31, ये दे रखा है हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तब कहिएगा 9x स्क्वायर माइनस का kx प्लस का 6। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए a प्लस b के होल स्क्वायर बनाने की सकता, इसे हम लिख दिए 3x यस माइनस का हो गया k हो गया, यहाँ x है तब कि x हो गया, और प्लस का यहाँ कितना है 4 के s। तो आप कहिएगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है सर। यहाँ कौन सा जब हम मान रखेंगे कि k का मान आ जाएगा, k का मान लाने के लिए 3x स्क्वायर है, यहाँ 4x स्क्वायर है, तो यहाँ 2ab की जरूरत है। कौन सा जरूरत है 2ab के लिए, k का मान हमें कितना चाहिए, k का कौन सा मान चाहिए, तो कहिएगा कि 3x स्क्वायर तो है ही, 2 गुना 3x गुना 2ab यहाँ चाहिए, तो 2a और b, x से x कट गया सर, कट गया x से x, 2ab चाहिए तो 2ab लेकर के चले, 2ab ये 3x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, सिर्फ k का हम लोग को मान चाहिए, तो k बराबर हम लोग को कितना चाहिए 4 दिया 12, और 12 गुना कितना हो गया 24। अगर k के स्थान पर हम 24 रख देंगे तभी 31 नहीं सर, k के स्थान पर 24 रखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर 24 सर, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो d बराबर आप 0 भी बना सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर है तो d बराबर 0, d क्या होता है, कहेगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac हो। जब d 0 हो गया तब b स्क्वायर बराबर 4ac भी बोल सकते हैं। कहीं भी परफेक्ट स्क्वायर है तो आप कहेगा b स्क्वायर बराबर 4ac, b के स्थान पर कितना है, कहेगा माइनस k, b के स्थान पर माइनस k, k स्क्वायर हो गया बराबर 4ac, 4 a के स्थान पर 9, c के स्थान पर कितना है 16 है। अब यहाँ से मान निकालेंगे तो कहेगा k बराबर अंडर रूट 2 गुना 4 गुना 9 गुना 16 हो गया, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ हो गया 16 का वर्गमूल 4, 4 × 12 गुना 24। तो कहीं भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देना है, विवेचक को 0 करना है, और विवेक्टर होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d 0 हो गया तब b स्क्वायर बराबर 4ac, कहीं भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब b स्क्वायर बराबर 4ac रखिए, जिसका मान निकालना है सबका मान निकल जाएगा। एक तरीका था कि a प्लस b के होल स्क्वायर करके बनाए, और एक तरीका है कि d बराबर 0 करके बनाइए। जो आप लोगों को तरीका पसंद आया या जो ज्यादा समझ में आया उसी को तरीका का बनाइए और आगे मान बढ़ जाइए, बना करके आगे निकल जाइए। अगला नंबर सवाल, एक के बाद हम लोग 2 नंबर पर आएंगे। कह रहा है कि सर 33 गुना 35 गुना 33 गुना 37 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बने। 33 और 35 गुना 33 और 37 में कौन सी संख्या जोड़ना है कि परफेक्ट स्क्वायर बनना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन सी संख्या को जोड़ दिया जाए, फिर से समझाइए सर, नहीं समझ में, फिर से समझ लीजिए सर। इसमें हम लोगों को क्या है, फिर से ही समझ लेंगे, एक बार 2 बार 3 बार समझिए ना सर। ये है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ मान दिया है 9x स्क्वायर और माइनस का kx और प्लस का 16। तब a बराबर कितना हो गया, कहिएगा 9, b बराबर कितना हो गया माइनस का k, c बराबर कितना हो गया 16। जब परफेक्ट स्क्वायर है, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या कह दिया तब d बराबर 0 हो जाएगा। d विवेचक है, विवेक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर d 0 है तब b स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात यहाँ से हम कहेंगे b स्क्वायर बराबर 4ac। तो कहीं भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा पूर्ण वर्ग अगर बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, तो आप कहिएगा कि कब बनेगा कि जब b स्क्वायर बराबर 4ac, b स्क्वायर बराबर 4ac होगा तब बनेगा, b स्क्वायर बराबर 4ac होगा तब बनेगा। अब b स्क्वायर बराबर 4ac होगा तब हम लोग को बनाएंगे b के स्थान पर कितना है k, b स्क्वायर बराबर 4ac, b के स्थान पर k माइनस k का स्क्वायर कर दिए k स्क्वायर, यहाँ हो गया 4, a के स्थान पर 9 है, c के स्थान पर 16 है, a बराबर तब इधर वर्गमूल हो गया सर 4 गुना 9 गुना 16, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 24 आ गया। ऑप्शन नंबर उसमें आ गया बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसका आंसर करना 2 नंबर का कौन सा आया, बढ़े क्वेश्चन आ गया सर। देखिए बात को समझिए, एक ही बार में आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, मतलब ज्यादा जटिल रहता है हम 2 बार 3 बार खुद बना देते, लेकिन जो आसान है उस पर भी 2 बार 3 बार कहते हैं, गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं पूरा गड़बड़ है। बी के जगह कोई नंबर रहेगा तो बी के जगह अगर कोई नंबर है तो सी का मान फेल कर देगा, कोई मतलब ए बी सी 3 कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में एक का गायब कर देगा, बाकी 2 का मान रहेगा, एक का गायब करके मान निकाल।
इसमें कौन सी संख्या जोड़ा जाए, कमेंट बंद बात को समझना है। यहाँ 3335 गुना का 3337 है, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, डायरेक्ट में पहले थोड़ा सा समझिए। सर इन दोनों का अंतर कितना है, कहिएगा 35 और 37 का अंतर 2, तब इसका एवरेज निकालिए। एवरेज का मतलब दो संख्या था, 2 से भाग कर दी, इनके डिफरेंस का एवरेज 1 आ गया। एक संख्या इधर जोड़ेंगे और एक संख्या इधर घटाएंगे, तब इसे हम लिखेंगे 3336 माइनस 1। यहाँ एवरेज से छोटा वाले में जोड़िए, छोटा वाले में जोड़कर घटा दीजिए, बड़ा वाले में घटा करके जोड़ दीजिए, गुना इसे हम लिख देंगे 3336 प्लस 1, क्योंकि 3336 में से गया 3335, 3336 प्लस 1 3337, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो आप कहेगा कि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ हम लोग लगाएंगे, तब हो गया 3336 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तब परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है, तो कौन सा संख्या जोड़ दे, माइनस 1 का स्क्वायर ज्यादा है, अगर माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर जोड़ देंगे तो माइनस प्लस कर जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका, 3336 का। 3336 का 1 के स्क्वायर को हमने जोड़ने पड़ा, और 1 के स्क्वायर को जोड़े तो 1 के स्क्वायर कितना हो गया 1 सर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 के स्क्वायर को हम लोग क्या कर दिए, जोड़, 1 के स्क्वायर जोड़ दिए, तब 1 हो गया, और 1 ही हम लोग का आंसर आया। अब बात को समझिए, तब पेपर में क्या बनाना रहता तो ऐसे करते नहीं सर, जैसे नंबर सिस्टम में भी हम लोग पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम का है, जैसे अगर पेपर में हम लोग को रहता और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए रहता, तब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। जब हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, किसको बनाना है, 3335 गुना 3337, 3335 3337 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तब इसको परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसका डिफरेंस देखिए, इसका क्या देखिए डिफरेंस, और डिफरेंस कितना हो गया 2 हो गया, डिफरेंस 2, जो डिफरेंस है उनके अंतर का स्क्वायर ही जोड़ देंगे तब वर्गमूल। और डिफरेंस हमेशा इवन नंबर होगा, क्योंकि वो 2 से विभाजित, जब तक 2 से विभाजित नहीं होगा तब तक इंटीजर बनेगा नहीं। डिफरेंस ऑलवेज इवन नंबर होगा, तो जो अंतर आएगा उसको आधा करके स्क्वायर कर दीजिए, वही आंसर होगा। जो अंतर आएगा आधा करके स्क्वायर, वही आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रीजन। तो ऐसे कहीं भी सवाल मिलेगा, जो आंसर आएगा आधा करिए स्क्वायर करिए, आधा करिए स्क्वायर करिए। तो ऐसा एक और सवाल हम लेते हैं, 4951 गुना का दिया गया है 4959, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कौन सा संख्या को हम जोड़ देंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। एक्स का मान निकालना है कि एक्स को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, कौन सी संख्या को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। क्विकली आंसर करना है। कहीं भी डिफरेंस, आपको ऐसे सवाल को डिफरेंस देखना है, कितना हो गया, कहेगा डिफरेंस है 8, और डिफरेंस का आधा का स्क्वायर करना है, आधा हो गया 4 के स्क्वायर 16। पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, डिफरेंस को आधा कर देंगे, आधा करके स्क्वायर कर देंगे, आधा करके स्क्वायर कर। 3 नंबर सवाल का आंसर करिए। 3 नंबर तो और एक कॉन्सेप्चुअल आ गया, कॉन्सेप्ट वाले सवाल आए। आप 3 नंबर सवाल के आंसर करके बताइए, तब समझेंगे कि बात आ रहा है समझ। 3 नंबर सवाल, एक पैटर्न है, एक क्या है पैटर्न है, और ये पैटर्न चलता रहता है। एक बात को समझिए, ये पैटर्न पर आपको चलेगा, जैसे हो गया x इंटू एक्स प्लस ए इंटू का x प्लस 2a दुगुना, और इंटू का x प्लस 3a, ये आप x प्लस ए, x प्लस 2, x प्लस 3a, ये एक बढ़ा फिर एक बढ़ा, मतलब एपी सीरीज में रहेगा 1 2a 3a, यहाँ 1 गुना 2 गुना और 3 गुना। कहा कि इसमें कौन सी संख्या को जोड़ा जाए, जैसे कहा कि इसमें p जोड़ दिए, अब परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो जोड़ने के लिए कौन सी संख्या जोड़ा जाएगा, तो आप कहेगा कि कौन सी एपी सीरीज में चला जा रहा है सर, a है, 1 का 2 गुना 2, फिर 1 का 3 गुना 3a, तब a 2a और 3a ये है, तब यहाँ हम कर देंगे a के पावर 4, जो आपको गुणज में जा रहा है उसी के पावर 4 में लिखेंगे। a के पावर कितना हो गया सर 4, तब 3 3 गुना 6 3 3 9 हो गया है, 2 3 2a 3a और 1 2a 3a है, तो हम कहेंगे किसके जा रहा है गुणज में 3 6 9, कौन सी संख्या जोड़ना पड़ेगा, 3 के मल्टीपल में है, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 81 को ऐड करना पड़ेगा। 81 किस ऑप्शन में, 81 नहीं 3 के पावर 4 ही, 3 के पावर 4 ही लिखा है, तो आंसर हो गया 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 ही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगी। ये पैटर्न सीरीज में चलते रहता है, सीरीज जैसे दिया गया n, यहाँ हो गया n प्लस 2, यहाँ हो गया n प्लस 4, और यहाँ हो गया n प्लस का हो गया आपका 6, n इंटू n प्लस 4 इंटू n प्लस 6, n इंटू n प्लस 4 n प्लस 2 n प्लस 4 n प्लस 6, कौन सी संख्या जोड़ा जाए तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, कौन सी संख्या जोड़ा जाए, तो आप कहेगा जोड़ने के लिए ये सर 2 2 का 2 गुना 4 और 2 का 3 गुना 6, तब पावर 4 हो जाता है, 2 के पावर 4। पूरा बेसिक बनाना चाहते हैं, तब इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करिए। 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब 16, 2 के पावर 4 कितना हो गया सर 16 16, 2 के पावर 4 16, अगला नंबर सवाल का आंसर करिए, इसका आंसर करिए 4 नंबर सवाल का, सबका सही आंसर आना चाहिए 4 नंबर सवाल का आंसर। कौन सा ऑप्शन आ गया सर, कहिएगा सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, क्योंकि 4 गुना 8 12, 2 गुना में है उसी के पावर 4 करेंगे, अभी 4 है तो 4 के पावर 4 कर दीजिए, 4 के पावर 4 256 भी बोल सकते हैं, 256। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। सर थोड़ा सा और एक हम सवाल इस पर लेना चाहते हैं, या आप मांग निकाल सकते हैं। अगला नंबर सवाल हम ले रहे हैं, दिया गया 1921 गुना का 1922 में न्यूनतम कौन सी संख्या, न्यूनतम कौन सी संख्या, न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाए, दी जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बन जाए, उसी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी, देखिए तो क्विकली आंसर करना।
तो का आंसर क्या आ रहा है जो दिख रहा है ना, सब पी को 3 की पावर है। हम कह रहे हैं कि सर इंटीजर रहेगा, वो वाले नियम लगा दिया, ये वाले नियम लगा दिया सर। यहाँ है जो इंटीजर हो जाता है 2 से भाग करके, और यहाँ इंटीजर है ही नहीं, यहाँ इंटीजर है ही नहीं। 1921 गुना 1922, अब इनका डिफरेंस है, और डिफरेंस निकाल करके आपको क्या करना है, स्क्वायर कर दिया आधा नहीं सर, क्योंकि यहाँ वो होगा ही नहीं। अब बात को समझना, बात को थोड़ा सा और गहराई से समझिए, जब समझना ही है। जैसे हम 4 छोटे छोटे सवाल ले रहे हैं, आप इसका आंसर करिएगा। सर ये दिया गया है आपको 3 गुना 4, दूसरा ले लिए 5 गुना 6, कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए, तीसरा ले लिए 7 गुना 6, और चौथा ले लिए हम 9 गुना 8, या 4 गुना 3, ये सब बराबर में करिए कि कितना हो रहा है। तो आप कहेगा कि सर कमेंट बात को समझ, 4 में 3 से गुना कर दिए तो 12 हो गया, यहाँ गुना कर दिए तो 30 हो गया, यहाँ गुना कर दिए तो 42 हो गया, यहाँ गुना कर दिए तो 72 हो गया, सिर्फ गुना कर दिए। अब हम लोग यहाँ बात को आराम से समझेंगे, कैसे समझेंगे, आराम से कमेंट बंद और आराम से देखिए हम लोग कैसे बात को समझेंगे, बातें हम लोग आराम से समझेंगे। कैसे समझेंगे सर, आराम से। यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4। अब जो हम कह रहे हैं वो बात को आप समझिए गहराई से। नंबर सिस्टम में भी पढ़े, लेकिन यहाँ आ गया था कॉन्सेप्ट, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब मॉक टेस्ट लगाइएगा या प्रीवियस क्वेश्चन बनाइएगा, या आप पेपर में कोई बीच में जा रहे हो, पेपर में बैठ गया और आ गया ऐसा सवाल, तब कैसे हम लोग सोल्व करें। सर आप बताइए कि 12 में कौन सी संख्या हम जोड़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और कौन सी संख्या घटाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तब 12 में कौन सी संख्या हम घटा दिए कि परफेक्ट स्क्वायर, कहेगा 12 में 3 घटा दिए 9 परफेक्ट स्क्वायर। कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, 12 में 4 जोड़ दिए तो 16 परफेक्ट स्क्वायर होगा। सिमिलर 30 में कौन सी संख्या को घटाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, कहेगा 30 में से हम 5 को घटा दें तब परफेक्ट स्क्वायर 25 होगा। दूसरा अगर कहे कि आप कौन सी संख्या को जोड़ दीजिएगा, तो 6 को जोड़ दिए तो 36 परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ आइए 42 में कौन सी संख्या आप घटाइएगा जो हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, कहेगा कि 6 घटा दीजिए, 6 घटा दीजिए 36। और 42 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 7 जोड़ दिए तभी हो गया 19। इसमें आइए 72 में कौन सी संख्या घटाएं जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 8 घटा दिए तब 64। और 72 में कौन सी संख्या जोड़ देंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, कहेगा 72 में 9 जोड़ दिए 81 परफेक्ट स्क्वायर। बात को समझ में आया। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कौन सी संख्या जोड़ें और कौन सी संख्या घटाएं जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब बात को समझिए, हम आपको क्या कहें कि यदि कोई भी लगातार प्राकृतिक संख्या का 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल है, कोई भी 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल है, यदि वही संख्या उसमें सबसे छोटी संख्या, उसी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं, सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर, और उसी में सबसे बड़ी संख्या को जोड़ देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर। सबसे बड़ी संख्या को उसमें सबसे बड़ी संख्या को जोड़ देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी कमेंट बंद, धीरे धीरे समझ में आएगा। हम करें कि कोई भी संख्या 2 लगातार गुणनफल लीजिए प्राकृतिक संख्या का, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सबसे छोटी संख्या को घटाइए, सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए, सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए उन दोनों में से। और अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उन दोनों में सबसे बड़ी संख्या को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए कहेगा तो सबसे बड़ी संख्या को जोड़िएगा, और घटाने के लिए कहेगा तो सबसे छोटी संख्या को घटाइएगा। जोड़ने के लिए सबसे बड़ी संख्या, घटाने के लिए सबसे छोटी संख्या, जोड़ने के लिए सबसे बड़ी संख्या, घटाने के लिए सबसे छोटी संख्या। सर घटाने के लिए कहा तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और जोड़ने के लिए कहेगा सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या को जोड़ देंगे ना, सबसे बड़ी संख्या को जोड़ देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर, सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर। घटाने के लिए सबसे छोटी संख्या दोनों में सबसे छोटी संख्या को हम घटा देंगे, और जोड़ने के लिए कहेगा तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या, यह इसी दोनों में सबसे बड़ी संख्या को हम जोड़ेंगे। कुछ बातें समझ में आया। कोई भी 2 लगातार प्राकृतिक संख्या के गुणनफल को परफेक्ट स्क्वायर जब बनाना हो तो जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी संख्या जोड़ना पड़ेगा, घटाने के लिए सबसे छोटी संख्या घटाना, जोड़ने के लिए सबसे बड़ी संख्या, घटाने के लिए सबसे छोटी संख्या। समझ में आया है आप लोगों को? समझ में आया है तो एक बार यस लिखिए, और नहीं समझ में आया है नो। यस या नो में जवाब लिखना। समझ में आया तो यस, और नहीं समझ में आया नो। यस या नो में क्विकली। यस या नो? मल्टीप्लाई के लिए कहना था, मल्टीप्लाई के लिए नहीं, जोड़ने का। जो बात समझाते हैं वो समझता नहीं, वो नहीं करता। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट पर हम सवाल लिए कि 1921 गुना 1922 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाए। जोड़ने के लिए कहा ना, तो जोड़ने के लिए कहेगा तो सबसे बड़ी संख्या को, और घटाने के लिए कहेगा तो सबसे छोटी संख्या को। तो कौन सी संख्या जोड़ेंगे? 1921 गुना 1922 प्लस x। कौन सी संख्या जोड़ना है तो कहिएगा x के स्थान पर 1922 होगा। 1922 x के स्थान पर होगा भैया मेरे 1922। जोड़ने के लिए कहेगा बड़ा नंबर, घटाने के लिए कहेगा छोटा नंबर। एक और हम सवाल लेते हैं और आप सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए। दिया गया है 1349 गुना का 1348 माइनस के है। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ए का न्यूनतम मान क्या होगा? 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 क्विकली, इस समय पेन उठाने की आवश्यकता नहीं, मतलब सवाल पढ़ने में जितना आप समय ले लीजिए, बनने में तुरंत सेकंडों में देखिए और बनाइए। क्या कहा? जोड़ने के लिए कहा कि घटाने के लिए, यहाँ माइनस के है सर, और माइनस का मतलब घटाने के लिए कहा। घटाने के लिए कहेगा दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 1348। बात आया समझ में? तभी कब करेंगे कि जब 2 लगातार संख्या रहेगा तब। नोट में भी करके लिख देते हैं कि अगर जब आप लोग भूल गए आगे चलकर तो नोट वाले काम करेगा। नोट बहुत काम का चीज है सर, ये जो नोट है ना वो बहुत काम का चीज। किसी भी 2 लगातार संख्याओं के, किसी भी 2 लगातार संख्या के गुणनफल को
संख्या के गुणनफल में कर देते हैं, गुणनफल में उसी दो संख्याओं के सबसे बड़ी संख्या को जोड़ने पर, तथा सबसे छोटी संख्या को घटाने पर, छोटी संख्या को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। एक पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनती है। कोई भी दो लगातार संख्या के गुणनफल में उसी दो संख्या के सबसे बड़ी संख्या को जोड़ने पर और सबसे छोटी संख्या को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। सबसे बड़ा को जोड़िए और सबसे छोटा को घटाइए, तो संख्या कौन सा संख्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। बढ़ें, अब बात को समझिए। जैसे एक और हम नंबर लेते हैं, जब स्क्वायर वाले चल ही आया तो इसमें एक 3-4 टाइप का सवाल पूछता है। ये चारों टाइप हम लोग क्लियर कर देंगे। सर दिया गया है आपको 124 गुना का 125 गुना का 126 और गुना का 127 और प्लस के एक पूर्ण वर्ग संख्या, प्लस क्या है? के है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, रूट अभी हटा देते, प्लस के एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो के का मान क्या होगा? का मान क्या होगा भैया? क्या होगा? आंसर करिए। के का मान क्या होगा? 124 125 126 127 प्लस के एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो के का मान क्या होगा? के का मान निकालना है। सबका सही आंसर आना, सभी लोगों का सही अपना अपना दिमाग लगाइए। यार देखिए वो झोल आंसर सब करना स्टार्ट कर दिए। वो झोल आंसर सबका ना 127। देखिए तब हम लोग करेंगे कि जब दो संख्या का गुणनफल रहेगा तब ना सर, अब ये दो नहीं 4 लगातार संख्या के गुणन, तब ऐसे करेंगे, कुछ सब आंसर करेंगे। अब बात को समझिए, कमेंट बंद, बात को फिर से समझना। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, दूसरा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तीसरा पर आ जाइए 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, चौथा एक और ले लेते हैं 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7। कोई भी 4 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुना किए, तब यहाँ गुना कर दिए तो 4 दिया 12 और 1 12 गुना 24, 4 पंचे 20 20 दिया 60 60 गुना कितना हो गया 120। यहाँ गुना कर दिए तो 6 पंचे 30 और 12 दिया 36 300 कितना हो गया 60। यहाँ गुना कर दिए तो 6 पंचे 30 और 7 दिया 184 800 कितना हो गया 840। अब हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है सर, कमेंट बंद करिए बातों से। अगर इस नंबर को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कौन सा नंबर जोड़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा? कहेगा कि सर अगर इसमें हम 24 में 1 जोड़ देंगे कि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 121 में 1 जोड़ देंगे तो 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर। इसमें 1 जोड़ देंगे तभी 361 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसमें 1 जोड़ दिए तभी 841 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो कोई भी 4 लगातार संख्या के गुणनफल में अगर 1 जोड़ देते हैं तब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, केवल और केवल एक जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ x एक जोड़ेंगे, जैसे x गुना का हो गया x प्लस 1 और गुना का हो गया x प्लस 2 और गुना का हो गया x प्लस 3। 4 लगातार संख्या के गुणनफल में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा भैया मेरे, नंबर क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। तब कोई भी 4 लगातार संख्या के गुणनफल, तब यहाँ है वही, कोई भी 4 लगातार संख्या के गुणनफल का पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तब के का मान क्या होना है? 1। कहीं भी 4 लगातार संख्या दिखाई दिया, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तब 1 जोड़। आगे बढ़े, आज के लिए बहुत है सर, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। परचेज किया था, बैक वाला कंप्लीट करना है, ले से कहा परचेज करता है कोई भी कोर्स, तो प्रीवियस क्वेश्चन को बनाइए, खूब से प्रैक्टिस करिए, जम करके मजा आ जाए। आज के लिए अच्छा, हम लोग चारों जो कॉन्सेप्ट समझे वो 4 हम एक बार कंटिन्यू आपको रिवाइज करवा देते, जिससे मामला क्लियर हो जाए। कंटिन्यू करिए सर, ये हुआ बात, कंटिन्यू। आज कोई सब क्लास नहीं है, आराम से कंटिन्यू पढ़ते रहना है। पहला जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझे, पहला कॉन्सेप्ट कि कोई भी उटपटांग ऐसे नंबर आ जाए 3742 गुना का दे रखा है 3748 और इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए के जोड़ेंगे तो के का मान हमें निकालना है। तो इन दोनों का आप अंतर कर दीजिए, 6 आ गया, अंतर के स्क्वायर कर दीजिए, के का मान है, अंतर के आधा के स्क्वायर 9 अर्थात के स्थान पर 9 होगा। दूसरा जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझे, दूसरा कि कोई भी 4 लगातार संख्या x इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 अगर कोई भी ये संख्या है, इसे परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है तो 4 लगातार संख्या के परफेक्ट स्क्वायर में कितना जोड़ना पड़ेगा? कहेगा कि एक। इसे आप एक जोड़ने के बाद के है के, इसे आप कहिए कि 1 जोड़िए, या इसी को तो कहते हैं कि 1 के पावर 4 सर। यही ना हम लोग को मान आया था कि अभी 1 है लगातार संख्या है। तीसरा जो हम आपको बताए x इंटू x प्लस a इंटू का x प्लस 2a और इंटू का x प्लस 3a, इसी में तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर हम के जोड़ने पर होगा तो के का मान क्या हो जाता है? a स्क्वायर। के का मान क्या हो जाएगा? ये है ना सर, तभी के का मान हो गया a के पावर, कोई स्क्वायर नहीं, a के पावर को। चौथा जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझे कि कोई भी 2 लगातार संख्या का हम गुना कर दिए, 123 गुना का 124 प्लस के है और यहाँ हो गया 123 गुना 124 माइनस के है, तो जोड़ने के लिए कहेगा तब बड़ा नंबर हो जाएगा, घटाने के लिए कहेगा छोटा नंबर हो जाएगा। और ये तीनों कॉन्सेप्ट, चारों कॉन्सेप्ट से बार बार सवाल आपके पास आते रहेंगे और आप आंसर करते रहेंगे। इसी वाले फॉर्मेट में आप 1 के पावर 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 के स्थान पर एकक है तो एकक भी कर सकते हैं। क्लियर है? बढ़े पढ़ जाते हैं। कल हम लोग जो चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कल कौन सा इक्वेशन चलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन भी समझेंगे। अलजेब्रा में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पार्ट है, मतलब 1 2 3 क्लास और चलेगा, फिर हम लोग का 3 लगातार नहीं रहेगा, 4 लगातार रहेगा, फिर हम लोग का अलजेब्रा समाप्त होगा, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विशेष कल।